नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। मेरी अभी मौजूदगी रविंद्र भवन में है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सेवा पखवाड़ा है, जो पखवाड़ा के तहत और जो अति पिछड़ा समाज के जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है। और साथ ही आपको बताते चलूँ कि अभी बिहार में तमाम जो पार्टियां हैं वो अब सम्मेलन करने में और उसके बाद से फिर मिलन समारोह करने में लगी हुई है, क्योंकि 24 का जो चुनाव है उसमें और सम्मेलन और जो मिलन समारोह है वो काफ़ी काम आने वाला है। और इसके साथ ही जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है उस पर भी जो सियासी उठापटक है, जो सियासी हलचल है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। और जो तमाम जो देश भर में भी ये देखने को मिल रहा है, जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है, यानी कि हमेशा के लिए उनको रिहा कर दिया गया है। आपको बताते चले कि 1994 में जो एक कांड हुआ था जिसमें जी कृष्णैया जो तत्कालीन IAS यानी कि जो DM थे, उनको मार कर पीट कर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद से जो मुख्य आरोपी थे आनंद मोहन, उनको फिर इसमें सज़ा हुई थी। और उसके बाद से फिर अब नीतीश कुमार की जो कैबिनेट है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, उनके द्वारा नई जो इसको नियमावली लाई गई, जिस पे इसको जो ख़त्म किया गया कि जो आप हत्या किए हैं एक प्रशासनिक अधिकारी का, उसको चेंज किया गया, बदलाव किया गया, क्योंकि अब जो सामान्य लोग हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक ही जैसे में कैटेगरी में होंगे। और जो हत्या किया गया था उसके में दोषी आनंद मोहन अभी जेल में थे, लेकिन उसके बाद से उनको पूर्ण रूप से हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया। आज हम ऐसे ही आए हैं रविंद्र भवन में और यहाँ के जो लोग हैं उनसे खास बातचीत करेंगे कि जो दलित समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, उसके तरफ से 24 में क्या मूड है। और जो दलित हैं वो बिहार मतलब एक कह सकते हैं कि 18% जो संख्या है वो दलितों की है, अति पिछड़ा समाज की है। और राजपूतों की संख्या जो है वो 5% है। लेकिन फिर भी सरकार मस्तक होना पड़ा ये आनंद मोहन के केस में कि उनको फिर रिहा करना पड़ेगा। इसके पीछे की चाल क्या है, इसके पीछे का क्या सोच है अति पिछड़ा समाज का, उसका हम आपको पूर्ण रूप से यहाँ की जो जनता है, यहाँ जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करने के दौरान बताएंगे। आनंद मोहन को अभी रिहा किया गया है, इस पे क्या आपका प्रतिक्रिया है? नहीं तो इस तरह यह तो गलत है, यह तो गलत है। क्या ये गलत है? ये गलत है। तो आप लोगों में से कोई जी कृष्णैया बनने का कोशिश नहीं किया? चूँकि कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होना चाहिए, कोर्ट के तहत इस पे आदेश आना चाहिए था, न कि सरकार के द्वारा उस पर कहीं ना कहीं पक्षपाती रवैया था। तो आपको लग रहा है पक्षपात? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल है। कहीं ना कहीं सरकार के अपने हित में हित के लिए इस तरह का जो भी उसका अपना समीकरण हो सरकार का, उसके तहत उन्होंने किया है। आप लोग 18% हैं, ठीक है, और राजपूत समाज जो 5% है सिर्फ, उसके बाद से भी आपके हक की बात को हटा के उनके हक की बात को लेके आ जाएगा। चूँकि देखिए जो भी समाजवादी नेता हैं बिहार में, चाहे वो लालू जी हो, नीतीश जी हो, और लेकिन नीति जो है उनका नहीं चल रहा है, नीति किसी और का और सरकार इनका अपना। नीति किसका? ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आप बताइए किसका चल रहा है, किसका चल रहा है, क्योंकि जनता नहीं समझ। जिनकी आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंततः में नीति उनकी और सरकार इनकी चल रही है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स में बैठे हुए हैं जो लोग हैं वो राजपूत समाज से जो लोग, यही चीज़ जो भी सवर्ण समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका एक अपना है। सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो अपना प्रभुत्व कायम किए हुए हैं, जिसके कारण उन लोगों का नहीं चल पा रहा है। आप आज रविंद्र भवन में आयोजन किए हैं, अति पिछड़ा समाज का भी सम्मेलन है, उसमें कृष्णैया हत्याकांड और कृष्णैया से जुड़े जो जी कृष्णैया थे DM, उनसे जुड़े अभी बातों पे चर्चा होगी कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ महामोर्चा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम है, सम्मेलन है, और ये महामना बाबा साहब का जयंती समारोह भी है, तो उसमें ये तमाम चीज़ों पे चलेगा। तो क्या लगता है 24 का चुनाव आने वाला है, आपके समाज से, दलित समाज से जो लोग हैं वो किसके तरफ रहे? अभी आप देखिए जो बिहार सरकार के तरफ से जो चल रहा है पूरे बिहार में दलितों के लिए, दलित समाज के लोग सोचते हैं कि मेरा सरकार है, अति पिछड़ा समाज के लोग समझ रहे हैं कि मेरा सरकार है, और वही सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित हो रहा है, चाहे वो सरकार के पदाधिकारियों की तरफ से या सरकार के पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो 2024 का और 2025 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें लोकसभा और विधानसभा का, इसमें इस सरकार को माने खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। तो क्या अभी जो बिहार में सरकार है तेजस्वी और नीतीश की, उनको भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी अति पिछड़ा समाज को भुगतना पड़ रहा है, उनको मतलब दबाने की कोशिश। स्पष्ट तौर पर हम कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि लालू जी का जब सरकार हुआ, जनता दल का जब सरकार हुआ 1990 में, तो उन्होंने ताड़ी पे टैक्स फ्री किया, मछली पे टैक्स फ्री किया, और आज उन्हीं के बेटे जब सरकार में हैं तो जो उतना मेहनत से
मेहनत से तार और खजूर से ताड़ी उतारने का काम करता है, आज उसको झूठे मुकदमे में फंसा के सरकार जेल सरकार भी भेज तो आप ही और लोग फाइन कर रही है। ना, सरकार तो आप ही लोग तो उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, उत्पीड़ित हो रहे हैं, उत्पीड़ित हो रहे हैं। एक आनंद मोहन की रिहाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद से भी आप लोग का कोई रिएक्शन नहीं आता है, कुछ आप लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, चूंकि ये कोर्ट का मामला था, सरकार का मामला कहाँ था कोर्ट बताइए? चूंकि किस में सजा हुआ था? लेकिन नियमावली जो हुई इसमें है आनंद मोहन का सजा उस घटना में जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? कोर्ट के द्वारा ही तो हुआ कोर्ट था। के द्वारा कोर्ट में केस लंबित था, चल रहा था, सुनवाई चल रही थी उसकी। लेकिन और उम्र अब कैद की सजा तो होती है तो ना। कहीं ना कहीं सरकार अपने समीकरण के तहत, अपने रणनीति के तहत इस तरह का काम कर रही है पूरे आप बिहार में। 18% है, फिर भी आप लोग के साथ नहीं हो पा रहा है। अब वो 5% है तो लेके चले जा रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रही है। सरकार जो है वो कहीं ना कहीं प्रलोभन दे के और बरगलाने का काम कर रही है। सरकार छलावा कर रही है कहीं ना कहीं, और जनता इस बात को समझ चुकी है, जिसका खामियाजा 2025 में भुगतना पड़ेगा इस सरकार को, बिहार सरकार को। तो फिर किसको बनाइएगा 24 में? फिर जो भी विकल्प आए सामने, विकल्प के रूप में जो आएगा सामने, उसको जनता उसका हम लोग समर्थन करेंगे। कौन नया विकल्प कौन है आपके नज़र में? अब अभी तो हम लोग अभी तय नहीं किए हैं, लेकिन आने वाला समय में बहुत जल्दी ही आप लोग को पता चल जाएगा। पूरे जो भी विक्षुब्धता है अभी लोगों के बीच में, जो दलित, अति पिछड़े के, महादलित के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, जो अति पिछड़े के लोग हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि अगर उतना मेहनत से लोग ताड़ी के आड़ में, मैंने शराब के आड़ में, जब ये 2016 में शराबबंदी कायम हुआ, तो मैं ये नहीं कहता हूँ, हम उसको मानते हैं, जनता उसको मानती है, लेकिन उस आड़ में जो पुलिस प्रशासन के द्वारा गरीब गुरबा लोगों को जो सताया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, ये गलत है। क्योंकि इसलिए बात को समझिए पहले मैंने, चूँकि इसलिए कि 2016 में जब उसने बंदी किया, शराबबंदी किया, तो अगर आप शराब का व्यवसाय करते हैं, आपके पास शराब पकड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और आपको जेल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका लगाव कहीं दूर दूर तक उससे नहीं है, तो बेवजह बेकसूरों को फंसा कर जेल भेजा जा रहा है, उनके ऊपर फाइन किया जा रहा है या जेल भेजा जा रहा है, ये गलत है। और ये लगातार लोगों के साथ हो रहा है। ताड़ी व्यवसायियों के साथ जो है सरकार नीरा लेकर आई, सरकार 2016 में शराबबंदी के बाद नीरा लेके आई, वो आज 7 साल हो गया। नीरा कहाँ गया अभी था पता नहीं है पूरे बिहार में, कि नीरा कहाँ चल रहा है, वो जो बेरोजगार लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। आप अपना स्टैंड क्लियर करें, बिहार सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि पूरे बिहार में अगर आप ताड़ी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा आपसे, मैं यह मांग करना चाहूँगा सरकार से, बिहार सरकार से, कि प्रत्येक परिवार से, जो भी ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी दिया जाए, ताकि वो अपने परिवार को चला सके, भरण पोषण कर सके। शराबबंदी होना के ये बाद चाहिए। सबसे ज़्यादा जहरीली शराब से मौत भी बिहार में ही हुई है। बिहार में हुई है। 2016 से सरकार ने प्रतिबंध लगाया, और उसके बाद गोपालगंज से लेकर गोपालगंज और मोतिहारी और आपके सारण के कई तीनों जिलों, सारण के जिले में मसरक और कौन सा है, सोनभद्र और मकेर में ये लगातार घटनाएं होती आ रही है। तो सरकार मुआवजा की बात उसके पहले नहीं कर रही था, अब फिर सरकार अंततः सरकार मरने वालों के परिवारों को मुआवजा की घोषणा की है। चलिए, इसका स्वागत हम करते हैं। चूँकि इससे पहले जब मकेर भाठा में घटना हुई थी, तो हमने सरकार से मांग किया था, और DM जिला समाहर्ता महोदय से भी मांग किया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जब सरकार की तरफ से प्रतिबंध है तो मुआवजा का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो हमने कहा कि नहीं, तो फिर उस परिवार के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, विधवाएं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए क्या होगा। लेकिन सरकार इस पर विचार करे और उसके पक्ष में, उसके लिए जो है वो उन्हें सरकारी सहायता राशि उपलब्ध करावे। वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है, क्योंकि देखिए अभी सबसे बिहार में एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात चल रहा है, वो एक तो जी कृष्णैया पे चल रहा है, दूसरा चल रहा है आनंद मोहन पे। और जी कृष्णैया की जो बेटी हैं वो रो के कह रही हैं कि जो लोग पिता की हत्या में शामिल थे, उनको आज रिहा कर दिया गया। और उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि आने वाले समय में अगर नीतीश सरकार इन पर कुछ अगर कदम नहीं उठाती है, तो आंदोलन भी होगा बिहार में, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिका दायर की जाएगी, ऐसा वो कहते हुए नजर आ रही है। तो सहयोग आप लोग की तरफ से कितना मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम लोग 100% सहयोग रहेगा। सहयोग रहेगा? बिल्कुल सहयोग रहेगा। तो दलितों की सरकार ने आज नहीं, 16 से जो है रगड़ रही है। मैंने 16 से बार कह रहे हैं कि 16 से शराब का जनगणना होना चाहिए और 16 से बेरोजगारी का जनगणना होना चाहिए। हम लोग इस बात 16 से आप क्यों कह रहे हैं? 16 में शराबबंदी किया गया इसीलिए। हाँ, इसलिए कि कितने इनकी सरकार पर जो है इन्होंने केस कराई हमारी जनता पर। आज दलित अति पिछड़ा एक गरीब जो थाना नहीं देखा था, आज है कोर्ट देख रहे हैं। का कारण? शराब के कारण। वजह क्या है? ये हमारी सरकार जब 100 गज पर खुलवाई, तब हमारे दलित अति पिछड़ा ने शराब का सेवन किया।
अगर न 100 गज पर खुलती न हमारे दलित अतिप्रजा शराब का सेवन करते। कि आने वाले समय में अगर जी कृष्णैया की जो बेटी हैं या फिर उनके परिवार से ऐसा कुछ उठ के आता है कि नहीं बिहार में आंदोलन होगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में केस जो दायर करने की बात की है, पुनर्याचिका के लिए बात कही गई है, उसको लेकर इन्होंने कहा है कि साफ साफ हम समर्थन देते हुए नज़र आएंगे और उसके बाद से कुछ भी हो हम साथ आएंगे। और जो ये शराबबंदी है उस पर भी इन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि जो शराबबंदी है उसमें महादलित के जो लोग हैं, जो दलित समाज से जो लोग आते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया गया और उनको जेल में बंद करने का काम किया गया है। और इन्होंने साफ साफ एक वाक्य कहा जिसमें जो लोग ऊपर के स्तर पर बैठे हुए यानी ब्यूरोक्रेट्स में जो लोग हैं, ऊपर ही ऊपर कह दिए लेकिन समझने वालों के लिए सारा काफ़ी होता है। जो ऊपर ब्यूरोक्रेट्स में जो लोग बैठे हुए हैं वो स्वर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं और वो इन्हें फंसाने का काम करते हैं। फिलहाल कैमरा मैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।